हे गाइस, दिस इज शिफाली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो मैं हूँ सियाम रिप कंबोडिया में और आज है ये हमारा सेकंड डे। कल हम लोगों ने हमारी जर्नी शुरू करी थी सिंगापुर से। हम लोग सिंगापुर में रहते हैं, अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा। तो शॉर्ट ड्यूरेशन की फ़्लाइट है वहाँ से 2 आवर्स की, और हम लोग फ़्लाइट लेके पहुँच गए थे सियाम रिप। वैसे कंबोडिया की कैपिटल है फॉम फेम, लेकिन सियाम रिप फेमस है अपने अंकोर वाट टेम्पल के लिए, जिसको आज हम लोग विज़िट करेंगे। तो अंकोर वाट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और उसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। तो पहले जाएंगे हम लोग, पास लेंगे क्योंकि हम लोगों ने पास अभी तक नहीं लिया है। आप लोग चाहो तो ऑनलाइन पास पहले से ही ले करके सीधे टेंपल में विज़िट कर सकते हो। तो आई होप कि ज़्यादा लाइन ना हो, तो पहले पास लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग अंकोर वाट आज विज़िट करेंगे। तो हमारी राइड भी आ गई है। ये है टुक टुक, इसे टुक टुक कहते हैं, और ये मोटर बाइक में ही एक्सटेंडेड है। तो 15 USD हम पे कर रहे हैं आज के टूर के लिए इस टुक टुक में। तो अंकोर वाट का जो कॉम्प्लेक्स है वो बहुत बड़ा है, तो उसको पूरा घूमने के लिए अलग अलग दिन का पास लेते हैं लोग, पर हम लोग लेंगे सिर्फ एक दिन का। सॉरी तो यहाँ पे काफ़ी सारे काउंटर्स हैं। तो अगर आप लोग ऑनलाइन टिकट्स नहीं लेते हो तो यहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जैसे ही आओगे आप किसी भी काउंटर से टिकट ले सकते हो। तो मैं अब आपको प्राइस बता देती हूँ। तो हम लोगों ने टिकट लिया है 1 डे का, एक दिन के पास का 37 USD पे करा है पर एडल्ट। और जो ये 37 USD मैं आपको बता रही हूँ, ये पर एडल्ट है और 12 साल से कम बच्चों के कोई प्राइस नहीं है। तो शर्ली का फ्री हो गया है। तो जो हम लोगों ने इनको जैसे 100 USD दिए थे, तो इन्होंने हमें जो चेंज दिया है वो भी USD में ही रिटर्न करा है, इनकी लोकल करेंसी में रिटर्न नहीं करा है। इनकी लोकल करेंसी कंबोडियन रियाल होती है। तो ऐसे ही अलग अलग दिन के पासेस हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अंकोर वाट जो है ये बहुत बड़ा है, तो उसको घूमने के लिए भी काफ़ी टाइम चाहिए होता है। तो कुछ लोग एक एक हफ्ते का भी पास ख़रीदते हैं। तो जो 1 डे का पास है वो है 37। अगर आपको 3 डे पास लेना है तो उसका है $62 US, और अगर आपको 7 डे का पास लेना है तो उसका है $72 US। ये सारे प्राइस US में आपको मैं बता रही हूँ। तो काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे ATM वगैरह भी है और यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटीज़ भी है। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं सीधे अंकोर वाट की तरफ। तो हम लोग जो टिकट लेकर आए हैं उस टिकट में प्रॉपर फ़ोटो है हमारी, मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो ये मेरी फ़ोटो और शिखर की फ़ोटो प्रॉपर। तो इन्होंने यहाँ पे भी एंट्रेंस में टिकट चेक करा है, और मेरे सामने ही है अंकोर वाट टेम्पल। तो ये रहा अंकोर वाट टेम्पल। तो अभी हम गाइड से नेगोशिएट कर रहे हैं, अगर सही प्राइस हो जाता है तो फिर गाइड करते हैं, वरना आगे शायद और गाइड मिल जाए। नमस्ते। तो हमने टूर गाइड कर लिए, इनका नाम है ली, इनको 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो आज ये हमको घुमाएंगे अंकोर वाट कॉम्प्लेक्स, और कह रहे हैं 1 से 2 घंटे लग जाएंगे घूमने में। तो चलते हैं, अभी शुरू करते हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आप कॉम्प्लेक्स दिख रहा है अंकोर वाट का। तो अंकोर वाट जो है ये ओरिजिनल नेम नहीं था। पहले यहाँ पे विष्णु भगवान की पूजा होती थी, विष्णु भगवान का मंदिर था पूरा। तो उसको कहते थे परमा विष्णु लोका, लोक जैसे हम बोलते हैं ना विष्णु लोक, वैसे ये लोग लोका करके उसको बोलते हैं, परमा विष्णु लोका। और अंकोर वाट फिर चेंज हो गया, क्योंकि फिर उसके बाद ये लोग बुद्ध की पूजा करने लगे। तो जो अंकोर वाट है वो अब इसका नया नाम है, जिसका मतलब होता है सिटी ऑफ बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री।
तो यहाँ एंट्रेंस में आपको लायन और नाग की स्टैचू देखने को मिल जाएगी। तो विष्णु भगवान के अवतार थे नरसिंहा, तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है, और साथ में नाग। तो ये दोनों तरफ आप देख सकते हैं। तो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम पहले फ्रेंच कॉलोनी थी, तो वो लोग इसको कहते थे कंबोज, और आफ्टर दैट जब इंग्लिश नाम इसका पड़ा तो कंबोडिया हो गया। तो गाइज़, पहले जैसे मैंने आपको बताया था, ये विष्णु भगवान का मंदिर हुआ करता था। तो विष्णु भगवान नागा के ऊपर सोते हैं, तो वो नागा जो होता है वो समुद्र के ऊपर होता है। तो इन्होंने कॉम्प्लेक्स को इस तरीके से डिज़ाइन करा है ताकि ये जो चारों तरफ इसके पानी है, ये इस तरीके से लगे कि ये समुद्र है, और समुद्र के बीच में विष्णु भगवान जी का मंदिर है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ आपको ये इस तरीके से पानी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ टेंपल के स्टार्टिंग में ही आप 5 एंट्रेंस देख सकते हैं। जैसे आपको मैं बताती हूँ पॉइंट आउट करके, ये है 1, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो जो ये लास्ट के 2 आपको एंट्रेंस दिख रहे हैं, ये कॉमन पीपल के लिए हुआ करते थे। फिर जो आप ये देख रहे हैं, ये पॉलिटिशियन के लिए। बीच वाला ऑब्वियसली रॉयल फैमिलीज़ के लिए, और जो ये आप देख रहे हैं, ये हिंदू प्रीस्ट के लिए। आ गई हूँ पिलर्स की तरफ। तो इस साइड है 56 पिलर्स, और इस साइड है 52 पिलर्स, और उस तरफ है विष्णु भगवान की स्टैचू। मैं आपको दिखाती हूँ जा कर के। तो 52 + 56 होता है 108। तो 108 की हम लोग जो माला जो जाप करते हैं, वो भी 108 मालाओं की करते हैं। वैसे जो रोज़री होती है क्रिश्चियन में, जो वो लोग पहनते हैं, वो भी 108 होती है बीड्स की। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर रिफ्लेक्शन भी बन रहा है अंकोर वाट का। तो अंकोर वाट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट भी है, और ये 400 एकड़ से भी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। तो यहाँ पे छोटे बहुत सारे क्लस्टर से विज़िट करने के लिए तो लोग को 7-7 दिन भी कम पड़ते हैं पूरा कॉम्प्लेक्स, पूरा एक क्लस्टर घूमने के लिए भी। तो आज का दिन में हम जितना कवर कर सकते हैं हम कवर करेंगे, क्योंकि बेबी के साथ ट्रैवल करना और उसके साथ घूमना और उसको ले लेके हर जगह घूमना बहुत थोड़ा टफ़ हो जा रहा है, क्योंकि ये जगह स्ट्रॉलर फ्रेंडली नहीं है। तो बार बार स्टेयर्स चढ़ना है, तो पूरा स्ट्रॉलर कैरी करना है, फिर उसको वापस नीचे रखना है, फिर उसकी नींद भी है, फिर उसका खाने का टाइम भी है, तो वो सब भी डिस्टर्ब हो रहा है। बट हम जितना कोशिश कर सकते हैं हम करेंगे। तो ये जो अंकोर वाट का कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, इसमें ये जो बीच में ये 3 पिलर आप देख रहे हैं, या 3 टावर आप कह सकते हो, तो इसको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ड्यूरिंग ऑटम एंड स्प्रिंग जो सन है, वो जो सेंटर वाला जो आपको टावर दिख रहा है उसके जस्ट ऊपर से निकलता है। तो उस टाइम सनराइज़ देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, और उस टाइम इसे कहते हैं अगर हेवन ऑन अर्थ है तो यही है। तो अभी इस टाइम तो नहीं दिखेगा सन यहाँ से, लेकिन फिर भी लोग प्रेफर करते हैं कि सनराइज़ के टाइम में ही यहाँ से आए, सनराइज़ के टाइम विजिट करें अंकोर वाट को, क्योंकि बहुत सुंदर लगता है जब सनराइज़ आती है। तो From the first step outside and see Sontra Tower, they classify into 4 yuga. Okay. You know, 4 yuga from the first step outside into Sontra Tower, 4 yuga. Second yuga from the height of the bridge until the first floor. Yeah, and third yuga here, third yuga. You know, third yuga, the walking by here, third yuga. And 4 yuga, the bridge outside. Okay. Yes, so you know the last one, Kali Yuga. So Kali Yuga at the west side. Okay. Yeah. तो किंग सूर्यवर्मन सेकंड ने इस अंकोर वाट को 12th सेंचुरी में बनाना शुरू किया था, और इस आर्किटेक्चर मास्टरपीस को 37 इयर्स लग गए टू कंप्लीट। तो अंकोर वाट कंबोडिया के लिए इतना सिग्निफिकेंट है कि इनका जो नेशनल फ्लैग है उसमें भी अंकोर वाट है। तो दुनिया का एक ऐसा नेशनल फ्लैग है जिसमें कोई बिल्डिंग फीचर हुई है। तो इस पूरे मंदिर में काफ़ी सारे स्टीप स्टेयर्स और हिडन पैसेज है जिनको आप विज़िट कर सकते हो, और बहुत ही सही लग रहे हैं घूमने में। तो धूप थोड़ी ज़्यादा है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है शर्ली के साथ। अभी हम थोड़ा छाँव में आ गए हैं, वो अपना टाइम पास कर रही है। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा ये बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र महाभारत का ड्रॉ कर रखा है, कार्विंग कर रखी है पूरी ये। तो जो कृष्ण भगवान थे वो अर्जुन को गाइड करते थे, तो वो बना रखा है यहाँ पे इन्होंने। ओ भीष्म, यस।
Secondly, Yes, yes, secondly, yes. is not with the spear. या द्रोणाचार्य ना, द्रोणाचार्य। ओके, तो ये है द्रोणाचार्य और उनका रथ ये वाला। तो अभी पीछे हम लोग महाभारत कुरुक्षेत्र की लड़ाई देख कर आए हैं और अब यहाँ पे आ गए हैं। तो क्योंकि राम भी विष्णु भगवान के ही अवतार थे, तो यहाँ पे उनकी भी फाइट है ये पूरी रावण के साथ। And here Ravana. You know Ravana? यस रावण, यस Ravana, वी कॉल इट रावण। You know 10 head of 10 Ravana head, like this. yes. But Cambodia no. Cambodia 10 head of Ravana. They classify into three floors. Okay. Four head on the top, 2 head. Ah, It's okay. different. तो यहाँ पे है हनुमान भगवान। Yeah, he stole the arrow Yes. too. And तो here, ये रहे हनुमान भगवान Lakshmana. और ऊपर है Lakshmana. राम, फिर लक्ष्मण, यस Yeah. And here Vibhishana. विभीषण, यस। Yeah. And here Sanjeevani mountain. तो मंदिर में आते ही सबसे पहले ये 4 कुंड टाइप के हैं। तो ये 4 अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि विंड, फायर, वाटर एंड अर्थ। तो ये चारों आपको दिख जाएंगे स्टार्टिंग में ही। तो पूरे मंदिर को 3 फ्लोर में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो हमारे गाइड ने बताया कि जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर है, इसको कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये हिमालय माउंटेन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोगों को मैंने रामायण दिखा दी, महाभारत दिखा दी और अब मैं आपको ले चल रही हूँ समुद्र मंथन दिखाने के लिए। तो कितनी स्टीप स्टेयर्स है आप देख सकते हैं। शर्ली को शिखर के साथ मैंने एक जगह बिठा दिया है ताकि वो थोड़ा आराम कर ले, और स्ट्रॉलर इतने स्टीप स्टेयर्स में चढ़ाना उतारना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, उसकी नींद भी डिस्टर्ब हो रही थी। तो यहाँ पे अगर आप आओ गाइस तो कंफर्टेबल शूज़ पहन कर के ही आना, क्योंकि बार बार चलना पड़ रहा है, उतरना पड़ रहा है। तो ओरिजिनली पहले जो सीलिंग थी पूरे कॉम्प्लेक्स में वो ऐसी थी वुड की, तो जो वुड था वो गल के ख़राब हो गया। तो इन्होंने दोबारा से ये इतना पोर्शन नया बना करके ऐसी दिखाने के लिए टूरिस्ट को लगा रखा है। तो इस तरीके की कार्विंग करके इन्होंने लगा रखा है ताकि टूरिस्ट को पता चल सके कि पहले यहाँ पे कैसी कार्विंग थी। तो ये है पूरा समुद्र मंथन यहाँ पे कार्व कर रखा है। ये सामने जो आप देख रहे हैं बड़े से, ये है राहु, ये वाले। एंड अब इस हनुमान Indra. इंद्र भगवान, ओके। Indra. Here Mandara Mountain. मंदिरा माउंट, And Thor Guruma. ओके Guruma, he is second Vishnu avatar. ओके। Yeah. तो यहाँ पे इन्होंने हेल और हेवन बनाया हुआ है। तो हेल में जैसे सब कहते हैं कि हमें टॉर्चर किया जाएगा, हमें बहुत परेशान किया जाएगा, तो उसी तरीके से यहाँ पे परेशान कर रहे हैं। और हेवन में कहते हैं बहुत ही आलीशान ज़िंदगी होगी, तो उसी तरीके से यहाँ पे मज़े की ज़िंदगी है ऊपर। तो ये जो आप सामने आप देख रहे हैं ये बना रखे हैं यमराज। तो कहते हैं अच्छा काम करोगे तो हेवन मिलेगा और बुरे काम करोगे तो हेल में जाओगे। तो वही पूरी कार्विंग है यहाँ पे हेल और हेवन की। हमारे हिंदू टेम्पल जो होते हैं वो ईस्ट फेसिंग होते हैं, लेकिन अंकोर वाट एक ऐसा मंदिर है जो कि वेस्ट फेसिंग है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है वो तो किसी को भी पता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये विष्णु भगवान से रिलेटेड है इसलिए इसको इस तरीके से बनाया गया है, कुछ कहते हैं ये समाधि मंदिर है इसलिए इसको इस तरीके से बनाया गया है। तो एग्जैक्ट रीज़न तो हमारे गाइड को भी नहीं पता। तो घूम लिया मैंने और आपको भी दिखाया अपने साथ अंकोर वाट। अगर अब शर्ली के साथ सही रहा तो नेक्स्ट स्टॉप की तरफ जाएंगे, जिसका घूमने का मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा मन है और वो मैं आपको वहीं जाके दिखाती हूँ। अदरवाइज़ फिर आज हमें वापस जाना पड़ेगा। कोशिश करती हूँ कि मैं चले जाऊँ जब इतना दूर आई हूँ। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट, कैफ़े सब कुछ है। तो बहुत प्यास लग गई है कॉम्प्लेक्स घूम के। अब कुछ पीने के लिए मिल जाता है, हल्का फुल्का खाने के लिए, तो ख़रीद लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे लाइन से सुवेनियर शॉप है, फिर ये कैफ़े रेस्टोरेंट्स हैं, खाने पीने का भी मिल रहा है यहाँ पे। और काफ़ी बड़ा है ये भी, कॉम्प्लेक्स पूरा बना रखा है इन्होंने। लेट्स सी क्या मिलता है यहाँ से। तो हम लोगों ने यहाँ पे टेस्ट करने के लिए इनकी खैमर कुजीन से भी कुछ ऑर्डर कर लिया है। तो वैसे तो सब कुछ नॉन वेजिटेरियन था, बट हमने कहा था मीट, चिकन, पोर्क कुछ भी मत डालना, तो सिर्फ वेजिटेबल्स के साथ ये स्वीट एंड सॉर इनकी ग्रेवी और साथ में राइस आ गया है। तो
तो ये था अंकोर वाट पार्ट 1 ब्लॉग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप पार्ट 2 मिस ना करो। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।